नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। ये आंकड़ा 1,84,00,000 के पार हो चुका है। 6,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,71,000 से ज्यादा का इलाज चल रहा है। दुनिया भर में बात की जाए, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 48.62 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो लगातार दुनिया भर में ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 1,84,00,000 के पार जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार इस गिनती में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं 6,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 6,97,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 60,71,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी चल रहा है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। कोरोना से कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर की अगर बात की जाए। वहीं अमेरिका में 48.62 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो रिकवरी रेट भारत में काफी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। देश में फिर एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में 806 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश में 18,55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब तक 38,971 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार देश में यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। देश में फिर से एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में 806 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक भारत की अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आपको बता दें कि देश में 18,55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा लगातार भले ही बढ़ रहा है, लेकिन भारत में रिकवरी रेट अच्छा है। अब तक 38,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो भारत में अच्छा है। वहीं आपको बता दें कि ये जो कहर लगातार बढ़ रहा है देश भर की अगर बात की जाए, जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। लोग मास्क नहीं पहनते हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर जगह पर यह देखा गया है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड-19 के जो दिशा निर्देश फॉलो करने के लिए कहा गया है वो लोगों की तरफ से उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये आंकड़ा लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में 18,55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक दिन में 50,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं देश भर में। वहीं पंजाब में जहरीली शराब से मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक आपको बता दें विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके चलते करीब 11 बजे सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा समेत 11 विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। आप विधायक सरकार पर मामले की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत का सिलसिला पंजाब में जारी है और कई लोगों की इससे मौत हो चुकी है। करीब 11 बजे सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। पंजाब सरकार को घेरने की यहाँ पर पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो पंजाब में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। फिर चाहे अमृतसर की बात की जाए, तरनतारन की बात की जाए, बटाला की बात की जाए, लगातार आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक इस दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि करीब 11 बजे सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ना पिछले पौने 4 साल तो कैप्टन साहब ने सरकार चलाई है। मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ 150 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पर कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस चों बाहर नहीं निकल रहे। कैप्टन साहब पिछले
ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਿਸਮਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। तो आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। यहाँ पर सीएम आवास का घेराव जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार पंजाब की अगर बात की जाए, जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जहरीली शराब से पंजाब में अगर बात की जाए तो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से ये वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती कहा जाता है कि की जाती है। उसके बावजूद पंजाब के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर जब देखने को मिलती है तो वाकई चिंता का विषय हो जाता है। वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसकी इत्तला देने के लिए हिचकिचाते हैं और इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, पुलिस तक पहुंचाई नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत भी लगातार होती नजर आ रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। और लगातार जिस तरीके से पंजाब में मौतों का सिलसिला जारी है, फिर चाहे तरनतारन की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, तरनतारन में बीते दिन ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा था, 80 मौतें यहाँ पर हुई। अमृतसर की बात की जाए, बटाला की बात की जाए, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो उनकी तरफ से हमेशा ये वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि नशे की रोकथाम के लिए पूरी नकेल कसी जा रही है और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि नशे को रोका जा सके। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब से जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाली निशान खड़े होते हैं और चिंता का विषय जरूर हो जाता है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी के विधायक विरोध प्रदर्शन करेंगे, सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? जी बताना चाहेंगे कि आज आम आदमी पार्टी के जो पंजाब प्रधान है भगवंत मान जी और हरपाल जी जो विरोधी धड़े के नेता है, आज सीएम आवास पटियाला में जो कि विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट किया था कि जो लोग इतनी तादाद में नशीली शराब, जहरीली शराब के कारण मरे हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक मैसेज किया कि उन्होंने बोला कि आप अपने से मतलब रखिए, पंजाब का हाल हमने देख लेंगे। जिसके तहत रोष में आए आम आदमी पार्टी वर्करों ने पूरे पंजाब में कांग्रेसी एमएलओ के जो कि घिराव करने का आज जो टीचा किया, जिसके तहत ही आज आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान और विरोधी धड़े के नेता हरपाल चीमा जी प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मामले लगातार मजीद बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब की अगर बात की जाए, तरनतारन में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अमृतसर, बटाला की भी अगर बात की जाए तो यही तस्वीर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा सकता है बड़ी अनगहली हुई है। फिर चाहे पंजाब सरकार की बात की जाए, राजनीतिक दलों की बात की जाए, बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। बिल्कुल ये बताना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से इस बड़ी तादाद में जो इस नशे के कारण पंजाब में मौतें हो रही हैं, इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये लीडर ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तरनतारन में जितनी मौतें हैं, इनमें से एक
सिक्की एमएलए सिक्की है, उसके पीए पर एक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा रही है। और हल्का खेमकरण की बात की जाए तो जहां नामवर एक शख्सियत है जो कि सुखपाल सिंह भुल्लर के बिल्कुल नजदीक पाए जाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके घर से एक बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है और मिनी एक फैक्ट्री, देसी शराब बनवाने वाले की फैक्ट्री जो कि बरामद हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जो सियासत है, जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। जी बलजीत, बीते दिन हमने अपने संवाददाता से बात की थी, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या लोग इसकी जानकारी सही टाइम पर पुलिस तक पहुंचाते हैं। जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डर होगा, सहम का माहौल होगा, क्योंकि कई मामले जो हैं एक साथ सामने आए हैं। सो आपका क्या कहना है इस पर? किस तरीके से क्या लोग सही टाइम पर जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुँचाते हैं, या फिर लोगों की तरफ से भी चुप्पी साध ली जाती है इस पूरे मामले पर? ये लोगों की बात की जाए तो लोग तो हर रोज चीख के पंजाब सरकार को अवेयर कर रहे हैं, प्रशासन को बता रहे हैं कि जिस गांव में नशा बिकता है, इस गांव से ये लोग नशा बेच रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन सिर्फ कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, बल्कि उनके पास जाता है, उनके से पूछगिछ होती है कि आप ये काम कर रहे हैं। कुछ गांव के मोतबर लोग आते हैं, उनसे लिख के ले लिया जाता है जी। ये लोग ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग ये नशे का कारोबार करने से नहीं हटते, जिसके कारण ये आज तरन तारण जिले को और पूरे पंजाब को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत। तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय जरूर हो जाता है। प्रशासन की बड़ी अनगहली है और जिस तरीके से आज सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासत भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जालंधर के टैगोर नगर में कल देर रात शाम एक घर पर रेड करने पहुंचे थाना 5 के एसएचओ रविंद्र कुमार का यूथ कांग्रेसी नेताओं ने घेराव कर डाला। उन्होंने एसएचओ की गाड़ी घेर ली और उन पर धक्केशाही का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। मौके पर काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद एसीपी वेस्ट बजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान अंगद दत्ता ने बताया कि यूथ कांग्रेसी नेता हरमीत सिंह टैगोर नगर रहते हैं। कल किसी शिवसेना नेता के साथ उनका मामूली झगड़ा हो गया था, उसने हरमीत पर पिस्तौल तानी थी। इस बाबत उसने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं दूसरी पार्टी को मामूली चोटें लगी हैं, तो एसएचओ कांग्रेसी नेता हरमीत के घर उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए, जो सरेआम धक्केशाही है। इसी के चलते उन्होंने एसएचओ की गाड़ी का घेराव किया है। उन्होंने कहा है कि एसएचओ का इस तरह का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एसीपी हरजिंदर ने बताया कि विकी नामक युवक के घर पर काला बाबा अपने गुंडों साथियों सहित उसे मारने आया था और तलवार लेकर विकी पर हमला किया, जिस पर उसे गंभीर चोटें आईं और फिलहाल उसके बयान दर्ज करके उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो एक घर पर रेड करने पहुंचे एसएचओ, आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸਰ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 11 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝ ਤਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਰਪਾਨ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਤਰਪਾਨ ਥੱਲੇ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨੱਸ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਪਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਘਰ, ਰਜੀਤ ਘਰ ਵੜ ਗਏ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਂ।
क्योंकि उसला भी उदों कहता ये दस वो वैपन हैगा ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ यहाँ पर पंजाब पुलिस के खिलाफ इस तरीके से नारेबाजी की गई जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा। मानसा का आपको एक मामला बता देते हैं। युवक की हत्या हुई है। हमले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मानसा का ये मामला, गंभीर रूप से घायल, गोली मारकर युवक की हत्या की गई। आपको बता दें कि मानसा में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल हो गया है युवक इस पूरे हमले में। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो बता दें कि मानसा में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मानसा का ये मामला, जहां पर गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7:15 ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਈ ਓਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਬਾਈ ਨੇ ਛੇੜੀਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਓਏ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਾਰਤਾ ਬਈ ਓਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜੇ ਸੀਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਛਡਾਉਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਢਾਲਿਆ। मानसा का ये मामला, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई कर रही है। पंजाब में कई शहरों में जहरीली शराब से हुई मौत के कारण अब सरकार सख्त हो गई है। आपको बता दें कि इसके चलते फिरोजपुर के मलवाला में पुलिस ने छापेमारी कर 280 लीटर लाहन को बरामद किया है और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिरोजपुर के मलवाला वाला के घर में पुलिस ने रेड की तो वहां से 280 लीटर देसी शराब बरामद हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरामद लाहन को जब्त कर लिया गया है, पर आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश की जा रही है। तो अब अवैध शराब को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। जिस तरीके से लगातार पंजाब में जहरीली शराब से कई मौतें हुई हैं पंजाब के अलग अलग जिलों में, वहीं अब अवैध शराब को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। वरणदीप सिंह उर्फ विक्की, वार्ड नंबर 7 मल्लांवाला, उस कोलों 280 लीटर जी देसी शराब जी लाहन बरामद की गई आ। उस रेम दे विच मुकदमा नंबर 120 साइज एक्ट असीं दर्ज किया। दोषी की भाल जारी आ ते रेड असी टीमां बना के रेड जारी है। जल्द असी इहनूं जिहड़ा कि आपदी रियासत दे विच लवांगे ते किसी भी जिहड़ा कि दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। थैंक यू। अवैध शराब को लेकर अब प्रशासन की तरफ से भी पूरी सख्ती की जा रही है। जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब से पंजाब में कई मौतें हुई हैं, पंजाब के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने देखी। जिस तरीके से तरन तारण, बटाला, अमृतसर की बात की जाए, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सो अब फिलहाल पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है, अवैध शराब बरामद की जा रही है और इस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता देते हैं, कल राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। भूमि पूजन में देश भर के 135 संतों को आमंत्रित किया गया है। तो कल होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और आपको बता दें कि सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई है और तमाम तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से कल राम मंदिर का भूमि पूजन है और इसका जायजा योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया वहां पर। तो कल राम मंदिर का भूमि पूजन है। जिस तरीके से इस पल का इंतजार पूरे देश को था और अब वो पल आ गया है और कल राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी वहां शिरकत करेंगे और इस दौरान कई बड़े संतों को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि अब पूरी अयोध्या में रौनक लगी हुई है। जिस तरीके से जिन संतों को आमंत्रित किया गया था वो वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। 135 संतों को आमंत्रित किया गया था। अब उनका वहां पे स्वागत किया जा रहा है। वो संत वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और पूरी तैयारियां वहां पर हो गई हैं और इन तैयारियों का जायजा भी सीएम योगी ने लिया। और आपको बता दें कि भूमि पूजन में देश भर के 135 संतों को आमंत्रित किया गया है। कश्मीर के श्रीनगर जिले में कर्फ्यू लगाया गया। 370 हटाने का 1 साल पूरा होने पर यह कर्फ्यू लगाया गया। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रशासन का माहौल बिगड़ने की आशंका थी, जिसके चलते कर्फ्यू लगाया गया। 4 और 5 अगस्त को ये कर्फ्यू जारी रहेगा। श्रीनगर जिले में कर्फ्यू लगाया गया। आपको बता दें कि 370 हटाने के 1 साल पूरे होने पर यह कर्फ्यू लगाया गया। 4 और 5 अगस्त को ये कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि आज और कल ये कर्फ्यू वहां जारी रहेगा। आपको बता दें कि 370 हटाने के 1 साल पूरे होने पर ये कर्फ्यू श्रीनगर में लगाया गया है। 4 और 5 अगस्त तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। माहौल ना बिगड़े इसके चलते ये फैसला लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।